हेलो गाइस, हाजिर हूँ आपके सामने क्रूल इंटेंशन मूवी का पार्ट 2 लेकर। इस मूवी में सेबेस्टियन की पास्ट लाइफ को दिखाया है कि वो किस तरह अपनी स्टेप सिस्टर कैथरीन से मिलता है। मूवी की शुरुआत में सेबेस्टियन के स्कूल के प्रिंसिपल उसे डांट रहे थे और उसे समझा रहे थे कि उसे स्कूल में किस तरह बिहेव करना चाहिए। सेबेस्टियन का दूसरे स्कूल में ट्रांसफर हो रहा है क्योंकि उसके फादर न्यूयॉर्क में कैथरीन की मदर से शादी करके वहीं शिफ्ट होने वाले हैं। प्रिंसिपल सेबेस्टियन से कहती है, मैं तुम पर एक एहसान कर रहा हूँ कि मैं तुम्हारी खराब रिकॉर्ड वाली फाइल नए स्कूल में नहीं भेज रहा। सेबेस्टियन वहां से चला जाता है और प्रिंसिपल को उसकी वाइफ का कॉल आता है, जो बहुत गुस्से में थी क्योंकि किसी ने उसकी न्यूड पिक स्कूल की मैगजीन में पब्लिश कर दी थी। ये सुनकर प्रिंसिपल अपनी विंडो से सेबेस्टियन पर चिल्लाने लगता है, लेकिन सेबेस्टियन उसे क्रीपी स्माइल देकर वहां से चला जाता है। सेबेस्टियन न्यूयॉर्क पहुंचकर अपने फादर से मिलता है, जो कि लड़कियों के मामले में बिल्कुल उसकी तरह थे और ऑलरेडी 4 बार शादी कर चुके थे। वो सेबेस्टियन को उसकी होने वाली स्टेप मदर और स्टेप सिस्टर कैथरीन से मिलवाते हैं। कैथरीन वहाँ पियानो बजा रही थी, लेकिन जब सेबेस्टियन उससे भी अच्छा पियानो बजाता है तब कैथरीन को ये बात पसंद नहीं आती। सेबेस्टियन कैथरीन के स्कूल को ज्वाइन करने वाला था। कैथरीन उसे डिनर टेबल पर इस बारे में बात करती है और सेबेस्टियन उसकी ग्रामर करेक्ट करता है। अब तक कैथरीन भी समझ चुकी थी सेबेस्टियन कोई आम लड़का नहीं है। डिनर के बाद सेबेस्टियन अपनी रियल मदर से बात करता है। उसके बाद शावर लेने जाता है, तभी कैथरीन वहां आ जाती है और सेबेस्टियन को वार्न करते हुए कहती है उसकी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी है और अच्छा होगा वो किसी भी तरीके से इसमें इंटरफेयर ना करे, वरना अंजाम बुरा होगा। नेक्स्ट डे दोनों साथ में स्कूल जाते हैं, जहाँ कैथरीन स्कूल प्रेसिडेंट थी। सेबेस्टियन स्कूल के प्रिंसिपल से मिलने जाता है, लेकिन उनके ऑफिस के बाहर उस वक्त एक स्टूडेंट थी जिसके साथ सेबेस्टियन फ्लर्ट करने लगता है। वो प्रिंसिपल से मिलने जाता है। थोड़ी देर बाद वो लड़की भी रूम के अंदर आ जाती है और यहाँ सेबेस्टियन को पता चलता है ये प्रिंसिपल की बेटी है, जिसका नाम डैनियल है। क्योंकि स्कूल का आज फर्स्ट डे था, इसलिए सभी स्टूडेंट के सामने कैथरीन की एक स्पीच होती है। कैथरीन ने अपनी इमेज इस तरह बनाकर रखी थी कि वो सबके लिए एक इंस्पिरेशन थी, लेकिन उसकी स्पीच के बीच में ही एक लड़की को हिचकी आने लगती है, जिससे कैथरीन डिस्टर्ब हो जाती है। लड़की हिचकी रोकने के लिए चिंगम खाती है, लेकिन हिचकियों की वजह से चिंगम उसके गले में अटक जाती है। डैनियल उसकी हेल्प करती है और च्युइंगम जाकर कैथरीन के बालों में लग जाती है। सारे स्टूडेंट्स डैनियल को अप्रिशिएट करते हैं, जिस वजह से कैथरीन को बहुत गुस्सा आता है। क्लासरूम में सेबेस्टियन अपनी बातों से ही डैनियल को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ कैथरीन प्रिंसिपल के असिस्टेंट से मिलती है और अपना काम निकलवाने की कोशिश करती है, लेकिन वो इस बात से मना करता है। तब कैथरीन उसे धमकाते हुए बोलती है, मैं सबको बता दूंगी तुमने मुझे सिड्यूस करने की कोशिश की थी, और ना चाहते हुए भी असिस्टेंट को उसका काम करना पड़ता है। कैथरीन स्कूल में अपने कुछ फ्रेंड्स से मिलती है जो उसकी तरह ही बिगड़े हुए थे। वो ये डिसाइड करते हैं न्यू एडमिशन स्टूडेंट के साथ उन्हें क्या करना है। उन स्टूडेंट्स में सेबेस्टियन भी था, जिसके पास्ट के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता था। कैथरीन अपने फ्रेंड से सेबेस्टियन की सारी इंफॉर्मेशन निकालने बोलती है। सेकेंड स्टूडेंट थी शेरिन, जिसने अपनी स्पीच के टाइम कैथरीन को डिस्टर्ब किया था। वो कैथरीन से ज्यादा रिच थी और उसे बदला लेने के लिए कैथरीन डिसाइड करती है वो उसकी इमेज स्पॉइल करेगी। दूसरी तरफ सेबेस्टियन डैनियल से लाइब्रेरी में मिलता है और उसे कॉफी के लिए पूछता है। डैनियल हाँ कहती है और दोनों बातों बातों में एक दूसरे को अपनी फैमिली के बारे में बताते हैं। तभी कैथरीन वहां आ जाती है और सेबेस्टियन को उसके साथ घर जाना पड़ता है। कैथरीन कार में ही शेरन को पार्टी के लिए इनवाइट करती है और सेबेस्टियन समझ जाता है कैथरीन जरूर कुछ करने वाली है, और इस बात पर दोनों की कहासुनी हो जाती है। घर आने पर सेबेस्टियन अपने फादर को किसी और लेडी के साथ बात करते हुए सुन लेता है। वो उन्हें समझाता है आपकी मैरिज लाइफ अच्छी चल रही है, आपको इसे खराब नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ कैथरीन शेरन के साथ पार्टी में होती है, जहां वो शेरन को बहुत ज्यादा शराब पिला देती है और उसे एक लड़के से मिलाकर झूठ बोलती है कि वो लड़का तुम्हें पसंद करता है और तुम्हें उस लड़के के साथ रिलेशनशिप रखना चाहिए। क्योंकि शेरन बहुत भोली थी, इसलिए कैथरीन की बात उसे सही लगती है और वो उस लड़की को किस करती है। वो लड़का कुछ आगे बढ़ता उससे पहले ही शेरन को वॉमिटिंग हो जाती है और वो लड़का शेरन को बेइज्जत करके वहां से चला जाता है।
घर में सेबेस्टियन डैनियल से बातें कर रहा होता है और कैथरीन उसकी बात सुन लेती है, जिससे वो समझ जाती है सेबेस्टियन डैनियल को पसंद करता है। सेबेस्टियन कैथरीन को बातें सुनते हुए पकड़ लेता है और उसे रूम से बाहर निकाल देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग कैथरीन सेबेस्टियन के वॉशरूम में दो लड़कियों को उसे सिड्यूस करने भेजती है ताकि वो उसकी इमेज स्पॉइल कर सके, लेकिन उसका ये प्लान काम नहीं करता। कैथरीन अपने सर्वेंट पर चिल्ला रही थी क्योंकि उसके मुताबिक कोई भी अपना काम ठीक से नहीं कर रहा था। तभी कैथरीन और सेबेस्टियन दोनों को उनकी पॉकेट मनी मिलती है और सेबेस्टियन अपनी आधी पॉकेट मनी सर्वेंट में बांट देता है। स्कूल में शेरिन डैनियल को ट्यूटर के लिए रख लेती है क्योंकि वो स्टडी में कमजोर थी। तभी डैनियल के बैग से फोन रिंग होने की आवाज आती है, जो कि सेबेस्टियन ने डैनियल को गिफ्ट किया है। वो सेबेस्टियन से मिलने जाती है और सेबेस्टियन उसे किस करता है, जिस बात से डैनियल नाराज होकर वहां से चली जाती है। इधर दूसरी तरफ जब कैथरीन रात में घर आती है तो उसके लिए कोई डोर ओपन नहीं करता क्योंकि सेबेस्टियन सर्वेंट के साथ पार्टी कर रहा था। यहाँ वो एक सर्वेंट हेनरी से डैनियल के बारे में उसकी राय पूछता है। हेनरी कहता है हर लड़की को लड़कों के पैसों में इंटरेस्ट नहीं होता, वो सिर्फ लड़कों से सच्चा प्यार चाहती है। तभी कैथरीन जैसे तैसे घर के अंदर आती है और सभी सर्वेंट को डांटने लगती है, लेकिन सेबेस्टियन बीच में आकर उसकी बोलती बंद कर देता है। तभी उसे शेरिन का कॉल आता है और वो सेबेस्टियन को डैनियल की इंफॉर्मेशन देती है कि वो कहाँ है। साथ ही वो उसे ये भी बताती है डैनियल उसे लाइक करती है। सेबेस्टियन डैनियल से मिलने जाता है और उसे मनाने की कोशिश करता है। साथ ही वो उसे प्रपोज भी करता है, लेकिन डैनियल वहां से चली जाती है। नेक्स्ट डे डैनियल शेरिन की स्टडी में हेल्प कर रही थी। तभी शेरिन उसे अपना बनाया हुआ स्केच दिखाती है जिसमें डैनियल और सेबेस्टियन थे। डैनियल सेबेस्टियन के पास आती है और उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लेती है। वो सेबेस्टियन से कहती है जब तुमने मुझे फर्स्ट टाइम किस किया था मैं बहुत शॉक हो गई थी क्योंकि वो मेरी फर्स्ट किस थी और मैं कुछ स्पेशल चाहती थी और मैंने ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था। सेबेस्टियन उसे वापस किस करता है। डैनियल वहां से चली जाती है और उन दोनों की सारी बातें कैथरीन सुन लेती है क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे थे और ये चीज कैथरीन से नहीं देखी जा रही थी और वो उनका रिलेशनशिप तोड़ना चाहती थी। ये सुनकर सेबेस्टियन को कैथरीन पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे डैनियल से दूर रहने बोलता है। साथ ही जाते वक्त उसे कीचड़ में धक्का दे देता है। घर में कैथरीन की मदर उसे शेरिन की बेस्ट फ्रेंड बनने कहती है क्योंकि उसकी फैमिली रिच थी और उन्हें अपने स्कूल के लिए उनसे डोनेशन निकलवाना था। रात में सेबेस्टियन को उसकी स्टेप मदर से पता चलता है उसके फादर कई रातों से बाहर हैं और वो समझ जाता है उसके फादर क्या कर रहे होंगे, इसलिए वो अपने फादर के पास पहुंचता है और उससे अपने फादर एक लड़की के साथ मिलते हैं। वो उन्हें वापस समझाता है आपकी मैरिड लाइफ अच्छी चल रही है, उसे खराब मत करो। इधर घर में शेरिन और कैथरीन के साथ उनकी मदर भी थी और उनका डोनेशन वाला काम हो जाता है। तभी कैथरीन अपने स्टेप डैड को चोरी छुपे आता देख लेती है और वो भी सब समझ जाती है, लेकिन कैथरीन अपनी मदर के साथ उनके रिलेशनशिप को टूटते नहीं देखना चाहती और उन्हें अपनी मदर के साथ डिनर पर जाने कहती है। नेक्स्ट डे कैथरीन शेरिन को हॉर्स राइडिंग सिखा रही थी और इस दौरान वो उसे काफी अजीब हरकतें करवाती है। दूसरी तरफ सेबेस्टियन डैनियल के साथ अपने रिश्ते को और आगे बढ़ाना चाहता था, लेकिन वो उसे रोक देती है। कैथरीन का फ्रेंड सेबेस्टियन का पूरा रिकॉर्ड निकाल लेता है, जिससे कैथरीन को उसके बारे में सब पता चल जाता है। रात में सेबेस्टियन डैनियल के घर जाने का प्लान कर रहा था, तभी उसके रूम में कैथरीन आती है और उसे रिकॉर्ड फाइल दिखाती है जिसमें सेबेस्टियन की हुई हरकतों की सारी इंफॉर्मेशन थी और इस फाइल की हेल्प से वो सेबेस्टियन को स्कूल और घर से निकलवा सकती थी और शायद इस वजह से डैनियल भी उसे पसंद नहीं करती। लेकिन वो ऐसा नहीं करती क्योंकि वो सेबेस्टियन से इम्प्रेस हो चुकी थी और वो उसके साथ इंटीमेट होना चाहती थी। कैथरीन सेबेस्टियन को सड्यूस करने की कोशिश करती है, लेकिन सेबेस्टियन ऐसा नहीं करता क्योंकि वो डैनियल को धोखा नहीं देना चाहता था। वो कैथरीन को मना करके डैनियल के पास जाने लगता है। उसके जाने के बाद कैथरीन डैनियल को कॉल करती है। सेबेस्टियन डैनियल के घर पहुंचता है और उसे सारा सच बताने वाला था। वो कुछ कहता इसके पहले ही कैथरीन वहां आ जाती है और डैनियल और कैथरीन एक दूसरे को किस करते हैं। ये देखकर सेबेस्टियन शॉक होता है और उसे पता चल जाता है दोनों पहले से ही मिले हुए हैं और इतने दिनों से सब कुछ उनके प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा था।
कैथरीन सेबेस्टियन को उन्हें ज्वाइन करने का ऑफर देती है और इस तरह सेबेस्टियन कैथरीन के ग्रुप में शामिल हो जाता है। नेक्स्ट डे सेबेस्टियन स्कूल जाता है और डैनियल उसे एक डायरी गिफ्ट करती है। ये वही डायरी थी जिसमें सेबेस्टियन ने कैथरीन की सच्चाई लिखी थी। इधर शेरिन भी स्कूल जा रही थी, वो साइकिल से गिर जाती है। सेबेस्टियन उसे अपनी कार में लिफ्ट देता है और उसकी पिक लेने के बहाने उसे सीड्यूस करता है। ये सब कैथरीन का ही प्लान था जिससे वो सबकी इमेज स्पॉइल करती थी और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।